आपके फ्रिज में रखी ऐसी कितनी चीजें हैं जिन्हें आप खाने के बजाय फेंक देंगे? पिछली गर्मियों की पिकनिक के ये हैमबर्गर बन्स, दूध जो एक्सपायर हो चुका है, गाजर जो ढीली पड़ गई है। दुनिया भर के देशों में हर साल बड़ी मात्रा में खाने की बर्बादी होती है और संयुक्त राज्य अमेरिका इस मामले में सबसे आगे है। अमेरिका में बर्बाद होने वाले खाने का 37% आम घरों से आता है और इनमें से 20% खाना इसलिए फेंका जाता है क्योंकि आम लोगों को ये पता नहीं होता कि उन पर लिखे डेट्स का मतलब कैसे निकालना है। पर एक्सपायरी डेट्स के बाद फेंकी हुई ज्यादातर चीजें अभी भी खाने लायक होती हैं। तो अगर हमारे खाने पर लिखी डेट उसके खराब होने की जानकारी नहीं देती, तो आखिर वो क्या बताती है? 20वीं सदी से पहले खाने का सामान जहाँ बनता था और जो लोग उसे खाते थे, उनमें ज्यादा फासला नहीं होता था। लोग चीजों को देखकर, छूकर और सूंघकर उनकी ताजगी भांपते थे। लेकिन जब से सुपरमार्केट शुरू हुए, जहाँ प्रोसेस्ड खाना होता है, तो उनकी सही उम्र जानना मुश्किल हो गया। यूएस में किराने वाले पैकेजिंग कोड्स का इस्तेमाल करने लगे ताकि कौन सी चीज कितने दिन से रखी है पता चल सके। 1970 में लोगों ने प्रोडक्ट पर इस जानकारी की मांग की। कई सुपरमार्केट्स ने एक नया सिस्टम अपनाया जिसे आजकल ओपन डेटिंग कहते हैं। इसमें खाना बनाने या उसे बेचने वाला एक लेबल लगा देता है कि प्रोडक्ट कब तक फ्रेश रहेगा। हालांकि इस लेबल की एक्सपायरी डेट या फूड सेफ्टी से कोई लेना देना नहीं होता। यहाँ तक कि इस डेट को तय करने के लिए ना किसी वैज्ञानिक तरीके का इस्तेमाल होता है और ना ही किसी नियम का। इसलिए ज्यादातर मैन्युफैक्चरर्स और रिटेलर्स इन डेट्स को कम दिन का ही रखने लगे ताकि खाना सबसे ताज़ा हो और ग्राहक दोबारा स्टोर में आए। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारे खाने उनकी डेट्स के बाद भी खाए जा सकते थे। पुराने बिस्किट, पास्ता और ऐसी कुछ चीजों का स्वाद बासी हो सकता है, लेकिन इन्हें खाने से कोई खतरा नहीं होता। डिब्बों में रखे खाने सालों तक ठीक रहते हैं, जब तक कि डिब्बा फूले ना या उन पर जंग ना लगे। फ्रीजर में खाने को कम तापमान पर रखकर उसे खराब करने वाले बैक्टीरिया उस तक नहीं पहुंच पाते और खाना सुरक्षित रहता है। फ्रिज में रखे अंडे लगभग 5 हफ्तों तक ठीक रहते हैं और जब वे खराब होते हैं तो उनकी बदबू से पता चल जाता है। किसी भी खाने के खराब होने की पहचान है उसकी बदबू, चिकना होना और फफूंद लगना, और ऐसे मामलों में उन्हें फेंक देना खाकर बीमार पड़ने से बेहतर होता है। यूएसडीए के मुताबिक मीट खरीदे हुए दिन ही खा लेना चाहिए या फ्रीज करना चाहिए। प्रिंटेड डेट्स के बाद रेडी टू ईट सैलेड्स, डेली मीट्स और अनपेस्चराइज्ड चीजेस में बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया लगने का खतरा बढ़ जाता है, जिससे उनका स्वाद और गंध भी खराब हो जाती है। बच्चों के प्रोडक्ट्स पर लिखी डेट्स को सुरक्षा के लिहाज से लिखा जाता है। हालांकि इनमें से कुछ लेबल्स सही अंदाजा देते हैं, पर ज्यादातर नहीं दे पाते। 2019 में अमेरिका के 1000 से ज्यादा लोगों पर हुए एक सर्वे में 70% लोगों ने कहा कि वो लेबल देखकर प्रोडक्ट को खाने के लायक मानते हैं और 60% से ज्यादा लोग डेट बीतते ही सामान फेंक देते हैं। रेस्टोरेंट और राशन वाले भी अक्सर यही करते हैं। खाने की ये बर्बादी रोकने के लिए कई एक्सपर्ट्स ने ऐसे कानून की मांग की जिसमें डेट लेबल पर 2 में से एक तरह से लिखी जाए। बेस्ट इफ यूज्ड बाय, उसकी फ्रेशनेस के लिए, या यूज बाय, उसकी सेफ्टी के लिए। ये सबसे कारगर उपाय नहीं है, पर कुछ रिसर्चर्स का अनुमान है कि राष्ट्रीय स्तर पर इस स्टैंडर्ड को सेट करने से साल के लगभग 3,98,000 टन खाने की बर्बादी रोकी जा सकती है। किराने वाले प्रोडक्ट से डेट लेबल हटा भी सकते हैं, जैसा कि यूके के कई सुपरमार्केट चेन्स ने किया, ताकि ग्राहक खुद तय करें और जागरूक बने रहें। कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक ऐसा इंतजाम होना चाहिए कि जिससे रेस्टोरेंट और किराने वाले बचे हुए खाने को डोनेट करें। हालांकि डेट्स की कंफ्यूजन की वजह से अमेरिका के कम से कम 20 राज्यों ने डेट बीतने के बाद खाने को डोनेट करने पर रोक लगा दी, जबकि केंद्र सरकार ऐसे डोनेशन को बढ़ावा दे रही है। फ्रांस जैसे देश एक कदम आगे हैं। वहाँ टाइम पर ना बिकने वाला खाना डोनेट करना जरूरी है। सरकार का फैसला चाहे जो हो, खाने की बर्बादी रोकने का सबसे अच्छा तरीका है आप जो खरीदें उसे पूरा खाएं और हमेशा याद रखें कि आपकी आंखें, नाक और जीभ ही काफी है ये बताने के लिए कि कौन सा खाना खाने के लायक है और कौन सा फेंकने के लायक। हमारे पास दुनिया को बचाने के तरीके और संसाधन हैं, लेकिन अगला कदम क्या है? ed.ted.com/earthschool पर जाएं और कुछ ऐसे कदमों के बारे में जानें जो आप खुद उठा सकते हैं।